गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ महाराणा प्रताप। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। मौर्यन डायनेस्टी का किसने फाउंड किया था और कब फाउंड किया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी अराउंड 326 बिफोर क्राइस्ट, अ डेस्पोटिक रूलर ऑफ नन डायनेस्टी घरानन रूल्ड अपॉन द रॉयल थ्रोन ऑफ द मगध। मगध की बात करें तो 326 बिफोर क्राइस्ट जो टाइम पीरियड जो था उस टाइम मगध के ऊपर एक डेस्पोटिक रूलर या क्रूल रूलर जो था नन डायनेस्टी का घनानन वो रूल कर रहा था। एट दैट टाइम नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज टेरिफाइड बाय अलेक्जेंडर्स इन्वेंशन, द सब्जेक्ट वर सफरिंग फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ द किंग। सेम टाइम की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो था वहां पर अलेक्जेंडर का अटैक हो रहा था, अलेक्जेंडर वहां पर इन्वेंट कर रहा था। दूसरी तरफ मगध के जो लोग जो थे वो उस घनानन जो लास्ट रूलर ऑफ नन डायनेस्टी जो थे उसकी एट्रोसिटी से भी परेशान थे। पीपल ऑफ द स्टेट वर डिसजस्टिफाइड विथ हिम ड्यू टू द एक्सोर्बिएंट बर्डन ऑफ टैक्सेस। दूसरी तरफ जो मगध के जो लोग जो थे उनके ऊपर कई सारे एक्स्ट्रा टैक्सेस जो थे वह घनानन के द्वारा इम्पोज किए गए थे। इन सच कंडीशन मगध वाज इन नीड ऑफ सच अ पर्सन हु कुड eliminate the problems which had arisen due to the foreign invention and establish the ideals of an all-powerful ruler by uniting the state। तो मगध के जो लोग जो थे उनको ये जरूरत फील हो रही थी कि कोई ऐसा पर्सन आए जो उनको ये जो फॉरेन इन्वेंशन जो हो रहे हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करे और साथ में उनके साथ में ये जो टैक्स के रूप में कई सारे एट्रोसिटीज जो हो रही है उसको दूर करे और एक पावरफुल स्टेट जो है उसको स्टेब्लिश करे। ऐसे व्यक्ति की तलाश थी। इन नो टाइम कौटिल्या's स्टूडेंट चंद्रगुप्त emerged on the political empyrean of India and he established a new dynasty called the Mauryan dynasty। उसी टाइम फॉर्चुनेटली चंद्रगुप्त मौर्य जो कि कौटिल्य का स्टूडेंट था या कौटिल्य का शिष्य था वह आता है और उसने मगध के अंदर एक न्यू डायनेस्टी मौर्यन डायनेस्टी जो थी उसको फाउंड किया। चंद्रगुप्त मौर्य 322 बिफोर क्राइस्ट से लगा 298 बिफोर क्राइस्ट तक उसने रूल किया था। विद द हेल्प ऑफ हिज गुरु कौटिल्य और चंद्रगुप्त या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। कौटिल्य को हो कौटिल्य को हो, चाणक्य को हो या विष्णुगुप्त। ठीक है, पहले वाला थोड़ा मिस है। तो चाणक्य के तीन नाम थे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य या चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त जो था उसने मगध का रॉयल थ्रोन जो था उसको मात्र 25 ईयर्स की एज में प्राप्त कर लिया था बाय डिफीटिंग द घनानन हु वाज द लास्ट नंद रूलर। ये घनानन ने धनानन ने, ठीक है। तो नन डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो था घनानन जो मगध के ऊपर रूल कर रहा था, लोग उसकी एट्रोसिटीज से परेशान थे, उसको मात्र 25 ईयर्स की एज में चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने चाणक्य की हेल्प से डिफीट किया। थ्रू हिज एक्सटेंसिव विक्टोरियस कैंपेन चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश द फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी विक्ट्रीज या अपनी ब्रेवरी या अपने कॉन्कर करते हुए फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर जो था उसको स्टेब्लिश किया। पैन इंडिया में जिसको अखंड भारत जिसको कहा जाता है, अखिल भारतीय साम्राज्य जिसको कहा जाता है। तो नन डायनेस्टी के लास्ट रूलर घनानन को डिफीट करने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने मगध के अंदर एक न्यू डायनेस्टी, एक न्यू एम्पायर फाउंड किया जिसको मौर्यन एम्पायर कहा जाता है। इन 305 बिफोर क्राइस्ट ही डिफीटेड देन द ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर। ठीक लगा देना इस लाइन को। सेल्यूकस निकेटर जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का एक एम्बेसडर था। अलेक्जेंडर की डेथ हो जाने के बाद में अलेक्जेंडर की जो जीती हुई जो टेरिटरीज जो थी उन टेरिटरीज को उसके कमांडर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। तो इंडिया के आसपास की जो टेरिटरीज जो थी, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान उस टाइम का, उसकी टेरिटरीज जो थी वह सेल्यूकस निकेटर के पास में थी। उसी सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बिफोर क्राइस्ट डिफीट कर दिया और डिफीट करने के साथ ही दोनों के बीच में अलायंस हुई। इन 305 बिफोर क्राइस्ट ही डिफीटेड द ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर आफ्टर entering into an alliance। Seleucus took 500 elephants from the Chandragupta and surrendered eastern Afghanistan, Balochistan and the region to the west of the river Indus to Chandragupta। दोनों के बीच में अलायंस हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 एलिफेंट जो थे वह एज ए गिफ्ट सेल्यूकस निकेटर को दिए। बदले में सेल्यूकस निकेटर ने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और जो वेस्टर्न इंडस रिवर के आसपास का जो एरिया जो था वो चंद्रगुप्त को दिया। सेल्यूकस आल्सो गॉट हिज डॉटर मैरिड टू द चंद्रगुप्त। सेल्यूकस ने अपनी डॉटर जिसका नाम था हेलेना, उस हेलेना की शादी जो थी वह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में की और साथ में
अपना एक जो एम्बेसडर था जिसका नाम था मेगास्थनीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में भेजा। तो 305 बिफोर क्राइस्ट चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को डिफीट किया, उसकी डॉटर हेलेना से शादी हुई उसकी, और सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपना एम्बेसडर बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में भेजा। पार्ट ऑफ काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, प्लेन्स ऑफ गंगा एंड यमुना, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्या एंड द कश्मीर वर इंक्लूडेड इन द ग्रेट किंगडम ऑफ द चंद्रगुप्त। मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं एक वास्ट एम्पायर, एक बहुत बड़ा एम्पायर जिसको पैन इंडिया एम्पायर कहा जाता है, वह चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर स्टेब्लिश हुआ था। और ऐसा पैन इंडिया एम्पायर या पैन इंडिया एम्पायर स्टेब्लिश करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह न केवल मगध बल्कि पूरे भारत का फर्स्ट रूलर था, पहला ऐसा सम्राट था जिसने वो पैन इंडिया एम्पायर जो था उसको स्टेब्लिश किया था। इट इज नॉन फ्रॉम द तमिल ट्रिटाइसेस अहनानुरु एंड मुरनानुरु, दोनों को टिक लगाना है, दोनों तमिल लिटरेचर से रिलेटेड बुक हैं, अहनानुरु और मुरनानुरु। द चंद्रगुप्त इन्वेंटेड साउथ इंडिया आल्सो, चंद्रगुप्त ने साउथ इंडिया के ऊपर भी अटैक किया था। इन हिज ओल्ड एज ही टुक इनिशिएशन ऑफ जैन रिलीजन फ्रॉम भद्रबाहु, टिक लगाना इसको भी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी ओल्ड एज में, मतलब जब वो बूढ़ा हो चुका था या अपने अंतिम दिनों में था, तब उसने भद्रबाहु नाम का एक बौद्ध भिक्षुक जो जैन भिक्षुक जो था, उस जैन भिक्षुक से उसने जैन रिलीजन की शिक्षा ली थी। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम टाइम पर जैन बन गया था। भद्रबाहु वो व्यक्ति था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा दी थी। इन 298 बिफोर क्राइस्ट ही डाइड इन श्रवणबेलगोला, मैसूर थ्रू फास्टिंग। 298 बिफोर क्राइस्ट चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसकी डेथ जो हुई थी वह श्रवणबेलगोला, मैसूर, कर्नाटक में तुंगभद्रा रिवर के पास में हुई थी। किस वजह से? फास्टिंग। अब फास्टिंग क्या होता है? जैन रिलीजन में एक सिस्टम होता है जिसको फास्टिंग या संलेखना या संथारा कहा जाता है। अब होता क्या है, जब जैन मुनि को या जैन भिक्षु को लगता है कि अब उसके अंतिम टाइम आ चुका है, तो उस टाइम वो खाना पीना बंद कर देते, एक तरह से उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, जिसके कारण कुछ टाइम बाद उनका शरीर जो है वो छूट जाता है, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने अंतिम टाइम पर संलेखना के थ्रू या फास्टिंग के थ्रू या उपवास के थ्रू या संतारा के थ्रू अपने प्राण जो थे वो त्याग दिए थे। कहाँ पर? चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ जो थी वो श्रवणबेलगोला, मैसूर, कर्नाटक में तुंगभद्रा रिवर के पास में हुई थी। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने 322 बिफोर क्राइस्ट से लगाकर 298 बिफोर क्राइस्ट तक उसने रूल किया। और ये पहला व्यक्ति था जिसने न केवल मगध बल्कि पूरे इंडिया के अंदर पैन इंडिया एम्पायर जो था उसको स्टैब्लिश किया। उसने नंद डायनेस्टी के अंतिम रूलर घनानंद को डिफीट किया था। चाणक्य ने उसमें सबसे ज्यादा उसकी हेल्प की थी। चाणक्य जो थे वो एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका सक्सेसर जो बनता है वो बिंदुसार बनता है।